शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट पीना भी हानिकारक है। गुटखा खाना से मुंह का कैंसर होता है, ऐसा आपने तमाम विज्ञापन में, न्यूज़पेपर में देखा होगा। लेकिन आज की सदी के जो नवयुवक लड़के हैं वह इसे अपना फैशन समझते हैं। शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना यह एक फैशन बन गया है। साथ ही साथ जब किसी भी लड़के को किसी भी लड़की से प्रेम हो जाता है, जब उसे मिलने के लिए जाता है तो वह एक शक्तिवर्धक गोली का भी इस्तेमाल करता है और गोली खाने के बाद शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो उसके बाद वह संबंध बनाता है और उसको ऐसा लगता है इससे हमारा रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसका दुष्परिणाम के बारे में उसको ज्ञात नहीं है कि उसकी बॉडी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उसका भविष्य में क्या रिजल्ट आने वाला। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आता है जब एक लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है और वहां जाने से प्रेमिका के आने से पूर्व ही वह शक्तिवर्धक 500 की 2 गोलियां खा लेता है। उसके बाद शराब पीता है, फिर सिगरेट पीता है और जैसे ही प्रेमिका जब घर में प्रवेश करती है, रूम में, उसके साथ जब वह शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तभी उसको बेचैनी सी बढ़ने लगती है। उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल लाया जाता है तो वह मर जाता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना सुनने के बाद आप भी यकीन नहीं करेंगे कि एक नवयुवक लड़का को इस समय शक्तिवर्धक गोली की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ऐसा कौन सा उसका शौक है जिसको वह पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं लोग। तो आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। अगले वीडियो में हम आपका कमेंट पढ़ेंगे और आपका नाम भी लेंगे। तो आइए जानते हैं कहानी को। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है एमपी के ग्वालियर का एक घाटीपुर थाना है। वहाँ की एक मयूर मार्केट पड़ती है। मयूर मार्केट में एक होटल पड़ता है जिसका नाम होता है मैक्सन होटल। बात कर रहा हूँ 15 जनवरी 2025 की। यूपी के लखनऊ शहर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है हिमांशु, उम्र 30 साल, जो कि पेशे से इंजीनियर है, दिल्ली में रह के नौकरी करता है और एक लड़की से उसका अफेयर भी चलता है जो कि दिल्ली की रहने वाली है। इसी बीच उसका ट्रांसफ़र हो जाता है इंदौर में। इंदौर से लौटने के बाद वह एमपी जाता है और एमपी में एक जो ग्वालियर का मैक्सन होटल होता है उसमें वह रहने के लिए एक कमरा बुक करता है। वहाँ कहता है कमरा बुक करने के बाद कि मैं आज यहीं रहूँगा और मेरी एक फ्रेंड आएगी, वो भी साथ में रहेगी। दोस्तों, 15 जनवरी की शाम को लगभग 8 से 9 बजे का वाक़या रहा होगा। तभी एक लड़की उस कमरे में आती है और दोनों मिल करके शराब पीते हैं, एंजॉय करते हैं और संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तभी वह लड़का अचानक से छटपटाता हुआ बाहर निकलता है और कहता है कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। जब लोग कुछ समझ नहीं पाते, होटल के स्टाफ के लोग, आखिर की मामला क्या है, तब वह कहता है कि मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही है, बहुत ही घबराहट हो रही है। जैसे ही उसको हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है तो वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर साहब जब उसकी नब्ज टटोलते हैं तो वह मृत हो चुका था, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी। तभी किसी ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी। कोतवाल साहब कमल किशोर परासर जो होते हैं तुरंत आकर मौके पर उस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उस लड़की को हिरासत में लेते हैं। जब लड़की से पूछताछ की जाती है तो लड़की बताती है कि मैं और हिमांशु दोनों आपस में फ्रेंड हैं और रिलेशनशिप में भी। हिमांशु जो है लखनऊ का रहने वाला है, यह पेशे से इंजीनियर है। पहले यह दिल्ली आया हुआ था और दिल्ली में मेरी इससे मुलाकात हुई और अभी कुछ दिनों तक यह मुझसे मुलाकात नहीं कर पाया था। जब इंदौर आया ग्वालियर में तो यह मुझे मिलने के लिए बुलाया, तो मैं वहां से इसे सिर्फ मिलने के लिए आई। जब मिलने के लिए आई तो यह पहले से ही शराब पिया हुआ था। उसके बाद कुछ शक्तिवर्धक गोलियां भी खाया, लगातार सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था। जब मैं इसको मना की तो यह माना नहीं, बोला कि मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है। उसके बाद हम दोनों का जो संबंध बनाने का सिलसिला था जैसे ही शुरू हुआ तैसे ही यह बेचैन हो गया, घबराने लगा और कहने लगा कि मेरी तबीयत जो है थोड़ा सा गड़बड़ा रही। लड़की की बातों पर पुलिस यकीन नहीं करती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करते। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है
तो उससे साफ पता चल जाता है कि इस लड़के का जो ओवरडोज होता है शक्तिवर्धक गोली का वो ज़्यादा हो गया था। एक सेक्स की आग को ज़्यादा बुझाने के चक्कर में एक लड़का जो कि 500 की 2 एमजी गोलियां जो होती हैं 500 एमजी की 2 गोलियां खा चुका था। ऊपर से सिगरेट पिया, शराब पिया, तो इसका जो असर था वह ज़्यादा हो गया, इस करके उसकी मौत हो गई। जब इसकी सूचना यूपी पुलिस को दी गई, उसके घर वालों को दी गई, तो उसके घर वालों ने कहा कि इसमें लड़की का कोई दोष नहीं है, मेरे बच्चे का मौत एक एक्सीडेंटल है, इसमें उस लड़की का कोई दोष नहीं, इस नाते लड़की को छोड़ दिया जाए। दोस्तों, लड़की को पुलिस प्रशासन की टीम ने छोड़ दिया, लेकिन उस लड़का का जो शौक था सिगरेट पीने का, दारू पीने का, उस शौक ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया, बल्कि उसको सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा कर दिया। क्या आजकल के नवयुवक को शक्तिवर्धक की जो गोलियां हैं वह खाना जरूरी हो गया है, इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हवस की आग को ज़्यादा बुझाने के लिए या ज़्यादा इंजॉय करने के लिए शक्तिवर्धक गोलियों की ज़रूरत पड़ने लगी है? हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, यह बहुत ही सोचने का विषय हो गया है। दोस्तों, अक्सर जो 50 एमजी 100 एमजी की जो गोलियां होती हैं वह किसी की बीपी अगर लो होती है तो उसको दी जाती है कि ताकि उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन हो वह बराबर बना रहे। लेकिन एक लड़का जो कि अपनी हवस बुझाने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए इस चीज़ का सेवन करता है, वो भी 500 एमजी की 2 गोलियां खाता है और उसके बाद वह मौत के घाट उतर जाता है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आजकल के जो नवयुवक हैं उनको एक गाइडेंस करने की ज़रूरत है, एक मार्गदर्शन कराने की ज़रूरत है कि आपका परिवार, आपका भाई, आपका बेटा इस रास्ते से ना गुजरे कि आपको भी इस दुख की घड़ी जो है उसको झेलने पड़े। क्योंकि जब परिवार का कोई सदस्य अपनों को छोड़ के चला जाता है, उसकी कमी तब महसूस होती है कि वह हमारे लिए क्या था। लेकिन वो अनजान लड़के हैं, अभी नवयुवक हैं, उनको अपने भविष्य के बारे में कोई ज्ञात नहीं। तो हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि कोई भी लड़का अगर इस तरीके का कोई नादानी करता है तो उसे रोकने का, समझाने का पुनः प्रयास करें। दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।